नमस्कार बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं 5 व 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बच्चों, हमने इसमें लगभग 6 प्रश्नों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7वां और इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 से संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको संख्याएं मानना पड़ेगा बच्चों। माना कि संख्याएं आपको संख्याएं मानना पड़ेगा। मान लीजिए हमने ए और बी मान लिया, माना कि संख्या ए बी है, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न से क्या बोलता है प्रश्न में कि समांतर माध्य 7 है, अर्थात a + b/2 = 7, ऐसा हम मान लेते हैं। यहाँ पर a + b बराबर हो जाएगा बच्चों 7 दूनी 14। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसे हम समीकरण पहला मान लेते हैं। इसके बाद समीकरण पहला मानने के बाद प्रश्न में दिया हुआ है उनका गुणनफल तथा गुणनफल 45 है, अर्थात a × b = 45। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर दूसरा। चूंकि हमको एक फार्मूला मालूम है बच्चों, a - b² = a + b² - 4ab, ऐसा एक फार्मूला हमने पढ़ा है पूर्व के क्लास में, पूर्व के भागों में। अब यहाँ पर देखेंगे कि a - b² दिया हुआ है, अर्थात a + b का मान हमको ज्ञात है बच्चों। तो a + b का मान कितना ज्ञात है? 14 ज्ञात है, तो 14 का वर्ग हो जाएगा। फिर 4 a का मान दिया हुआ है, a b का मान दिया हुआ है 45। 14 14 196 होता है, 196, और 45 चौक हो जाएगा, 4 5 20, 4 16 2 18, 180। 196 में 180 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 16। कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा, अर्थात a - b = 16 का वर्गमूल जो होता है 4। कितना होता है? 4। ये समीकरण हम मान लेंगे बच्चों तीसरा। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण पहला और तीसरा को हम क्या कर देंगे? जोड़ देते हैं। समीकरण पहला व तीसरा को जोड़ते समय ध्यान रखेंगे, यहाँ पर -b है, यहाँ पर +b है, कैंसिल हो जाएगा। -b और +b कैंसिल हो जाएगा, तब वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कट जाएगा, बचा a और a, अर्थात 2a इक्वल। यहाँ पर 14 है बच्चों, यहाँ पर 4 है, तो 14 4 होता है 18। a बराबर हो जाएगा 18/2, अर्थात 2 × 18। a बराबर हो जाएगा 9। एक मान कितना आ गया? 9, अर्थात एक संख्या हमको मालूम हो गई। a का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, कहाँ रख देते हैं बच्चों? समीकरण दूसरा में रख देते हैं, दूसरा में रखने पर, अर्थात 9 × b = 45। b बराबर हो जाएगा 45/9। अब 45 को आप 9 से भाग कर दीजिए। 45 को 9 से भाग करेंगे तो 9 × 5 = 45, अर्थात b का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 5। अतः संख्याएं जो हमको ज्ञात करना था वो संख्याएं होंगी 9 व 5 होंगी। यही हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1, ध्यान से समझेंगे, प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 और सार्वंतर क्रमशः 1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 + S2 = 2S2। तो यहाँ पर प्रथम पद को हम a मान लेते हैं और a बराबर 1 2 3 तीनों श्रेणियों का दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 2 3, अर्थात a1 a2 a3 भी मान सकते हैं, a ही रहेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि प्रथम पद सबका कॉमन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों श्रेणी का प्रथम पद हम इसको मान लेते हैं a, क्योंकि सबका समान है, तो a बराबर हो जाएगा 1। सार्वंतर दिया हुआ है क्रमशः 1 2 3, इसको हम अलग अलग मान लेते हैं, अर्थात d1 बराबर 1, d2 बराबर 2 और d3 बराबर हम मान लेते हैं 3। इस तरह से हम तीनों सार्वंतर अलग अलग मान लेते हैं। तब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे S1 हो जाएगा n/2 2a + n-1 d1, क्योंकि हमने सार्वंतर यहाँ पर d1 माना है, पहले श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए हमने माना है d1। अब यहाँ पर हो जाएगा n/2 2a, अर्थात 2 × 1 धन n-1, और d1 का मान हमने माना है 1, प्रश्न में दिया हुआ है 1। n/2 2 एकम 2 धन 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं आएगा बच्चों। फिर हो जाएगा n/2 और 2 में 1 घटा देंगे तो n+1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा S1 का मान, n/2 n+1। इसे हम समीकरण पहला मानेंगे तो मान सकते हैं, वैसे मानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलेंगे S2 की ओर, श्रेणी के दूसरा पद। S2 बराबर हो जाएगा n/2 2a का मान 1 है, n-1 और d2 यहाँ पर है, d2 का मान है 2, d2 मान कितना है बच्चों? 2 है। अब यहाँ हो जाएगा n/2 2 एकम 2 धन 2 का गुणा कर देंगे 2 n ऋण 2
अब यहाँ पर हो जाएगा n/2, फिर 2 और 2 कट गया, बच गया यहाँ पर 2n, क्या बच गया 2n, अर्थात n/2 गुणित 2n और ये 2 कट गया, हो गया हमारा n²। इसे हम मान लेते हैं h2 बराबर n²। समीकरण दूसरा भी मान सकते हैं, आवश्यकता वैसे समीकरण मानने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद हम देखेंगे समीकरण नंबर तीसरा, अर्थात h3 पदों का योगफल का तीसरा पद। अब यहाँ हम देखेंगे h3 तथा h3 हम निकाल लेते हैं। h3 बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, अर्थात d3 n/2 2 एकम 2, अब 3 का गुणा कर दीजिए, 3n-3 हो जाएगा, अर्थात n/2, फिर हो जाएगा 2 में 3 में 2 घटा देंगे, 1 बचेगा, 3n-1। ये हो गया बच्चों h3, अर्थात समीकरण नंबर इसको हम 3 मान सकते हैं। चूँकि अब हमको सिद्ध करना था कि h1 प्लस h3 बराबर h2 होना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, h1 और h3 को जोड़ना पड़ेगा। तब समीकरण 1 व 3, तीसरा है 1 व 3 को जोड़ने पर, 1 व 3 को जोड़ने का मतलब है h1 प्लस h3, इसको हमको जोड़ना है h1 प्लस h3। तो h1 का मान कितना है बच्चों, अब यहाँ h1 का मान कितना था, h1 का मान हमने मालूम किया था, कितना मालूम किया था, n/2 n+1, ये हमने मालूम किया था, n/2 और n+1 हमने मालूम किया था h1 का मान, प्लस h3 का मान अभी हमने मालूम किया है बच्चों, n/2 3n-1, ये हमने मालूम किया है। दोनों में से n/2 आप कॉमन ले लीजिए, तो बच गया n+1 प्लस 3n-1। अब यहाँ देखिए -1 + 1 कट गया, बच गया क्या, n/2, 3n और 1n हो जाएगा 4n। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 दूनी 4 भी कट रहा है, बच गया 2 और n का n से गुणा 2n²। अब n² किसका मान था, हमने देखा था हल करते समय n² h2 का मान था, अतः सिद्ध हो जाता है, अतः h1 प्लस h3 बराबर 2h2, ये हमारा प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि h1 प्लस h3 बराबर 2h2, हमारा सवाल सिद्ध हो गया। आइए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के n 2 n 3 पदों का योग क्रमशः h1 h2 h3 है, तो सिद्ध कीजिए h3 बराबर 3 ब्रैकेट में h2 माइनस h1। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद को a मानना पड़ेगा और अंतिम पद को हमको l मानना पड़ेगा। ठीक है, अंतिम पद l मानेंगे, तो यहाँ पर अंतिम पद दिया हुआ है 3n। चलिए बच्चों हल करते हैं। श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी है n 2n और 3n, ये इस तरह से दिया हुआ है, n 2n और 3n। तो सबसे पहले हम एसएन का फार्मूला लगाएंगे, एसएन बराबर n/2 a प्लस एल। अगर अंतिम पद l है तो a प्लस एल हो जाएगा, a प्लस एल, अर्थात यहाँ पर ये हो गया एसएन, एसएन का मान। तो s1 का मान कितना होगा, s1, अब s1 निकाल लेते हैं बच्चों, s1 निकालेंगे ये हो जाएगा, अब यहाँ पर दिया हुआ है n/2 a प्लस एल हो जाएगा s1 का मान। s2 का मान क्या होगा 2n पदों के लिए, क्योंकि प्रश्न में 2n पद दिया, ये तो n पदों के लिए हो गया, फिर 2n पदों के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2n/2 a प्लस एल। इसी प्रकार हम s3 निकालेंगे तो s3 कितना हो जाएगा, s3 अर्थात 3n पदों के लिए जैसा कि प्रश्न में दिया था 3n/2 a प्लस एल। हमने a को प्रथम पद माना बच्चों और l को अंतिम पद माना है। अब समीकरण दूसरा में क्या कर देते हैं, दूसरा पहला घटा देते हैं, s2 माइनस s1, s2 माइनस s1 निकाल लेते हैं। s2 माइनस s1 बराबर, तब s2 माइनस s1, s2 का मान कितना है 2n/2 a प्लस एल माइनस s1 का मान कितना है n/2 a प्लस एल, ये दिया हुआ है। हम दोनों में से a प्लस एल कामा ले लेते हैं बच्चों, a प्लस एल कामा ले लेंगे तो बच जाएगा 2n/2 माइनस n/2, ये बचा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे 2n/2 और n/2 में हम लघुत्तम निकाल लेते हैं, तो 2 हमारा लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस एल, 2 लघुत्तम आ गया तो ऊपर बच जाएगा 2n माइनस n/2 आ जाएगा। अब यहाँ a प्लस एल हो गया, फिर 2n में 1 घटा दीजिए, n/2 बच जाएगा, अर्थात इसे हम जमा कर लिख देते हैं, व्यवस्थित करके लिखें। कैसा लिखेंगे इसको, n/2 a प्लस एल हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर राइट साइड लेकर चलते हैं, तो राइट साइड में राइट साइड में दिया है 3s2 माइनस s1 दिया हुआ था बच्चों, s2 माइनस s1, अर्थात 3 का इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि s2 माइनस s1 का मान तो यही है हमारा, 3 गुणित
n/2 a प्लस एल। अब यहाँ पर 3n का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3n/2। कितना हो जाएगा? 3n/2 a प्लस एल। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था, क्योंकि ये किसका मान है? अब ये S3 का मान है। किसका मान है बच्चों? S3 का मान। अर्थात हमारा प्रश्न क्या था कि S3 बराबर, अतः S3 बराबर 3s2 माइनस s1 हमको मालूम करना था, सिद्ध करना था, जो हमारा सिद्ध हो गया। अर्थात हमने RHS लिया और LHS हमने प्राप्त कर लिया है। इस तरह से हमारा सवाल क्या हो जाता है बच्चों? सिद्ध हो जाता है। बच्चों इस तरह के सवालों को बहुत सावधानीपूर्वक और पेशेंस के साथ समझने की आवश्यकता है। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत कहीं पर हो तो आप बेझिझक कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।